वेलकम टू स्टडी विद मिलन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में पूछे गए सारे करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस करंट अफेयर्स की जो PDF है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दी है, और टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ से जाकर चैनल को ज्वाइन कीजिए और उस PDF को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं बिना आपका कीमती वक्त गवाए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल की कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने वायुयान उत्सर्जन में कमी लाने के लिए Z0 काउंसिल का गठन किया? तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने वायु उत्सर्जन में कमी लाने के लिए Z0 काउंसिल का गठन किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम बनाया? तो हाल ही में दिगांतरा ने भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम बनाया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना? तो विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह अडानी बंदरगाह बना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में द पैंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हाल ही में मार्क होनिक्सबाम ने द पैंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक लिखी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे ने कब तक सभी रेल डिब्बों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने का लक्ष्य रखा? तो भारतीय रेलवे ने 2022 तक सभी रेल डिब्बों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने का लक्ष्य रखा। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नासा 2023 में वायु धाराओं के अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका से कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा 2023 में वायु धाराओं के अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने कुमार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाटर व्हील वितरित किए? तो हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कुमार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाटर व्हील वितरित किए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने 59 चाइनीज़ ऐप बैन करने के बाद अब कितने नए चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाया? तो भारत ने 59 चाइनीज़ ऐप पर बैन के बाद 47 नए चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो हाल ही में CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी पंचकुला करेगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियाई खेल 2018 के किस देश के 4x4 मिक्स रिले टीम का रजत पदक स्वर्ण पदक में बदला? तो एशियाई खेल 2018 के भारत देश के 4x4
400 मिक्स्ड रिले टीम का रजत पदक स्वर्ण पदक में बदला? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में आरबीआई ने श्रीलंका के साथ 400 मिलियन डॉलर मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से कितने राफेल भारत आए हैं? तो 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से 5 राफेल भारत आए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हमारे स्वर्गीय लालजी टंडन की मृत्यु के बाद आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कब विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो हाल ही में 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने द इंडिया वे नामक पुस्तक लिखी है? तो हाल ही में एस जयशंकर ने द इंडिया वे नामक पुस्तक लिखी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हिचेम मचीची को कहाँ का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो हाल ही में हिचेम मचीची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता लॉन्च की? तो हाल ही में डीआरडीओ ने एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता लॉन्च की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने ग्रहण किया? तो भारतीय नौसेना अकादमी के वाइस एडमिरल एम ए हम्पी होली ने कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? तो हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक विरल आचार्य ने लिखी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो हाल ही में रूस ने जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंजनी कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अंजनी कुमार को मॉरिटानिया गणराज्य का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन दिए? तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन दिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन सी है जिसने हाल ही में गुस्ताव टर्वे अवार्ड जीता? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने हाल ही में गुस्ताव टर्वे अवार्ड जीता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन के नाम पर किस शहर की एक सड़क का नाम रखा गया?
तो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ की एक सड़क का नाम रखा गया। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूस ने किस देश से S-400 मिसाइलों की डिलीवरी निलंबित की? तो रूस ने हाल ही में चीन के साथ S-400 मिसाइलों की डिलीवरी निलंबित की। सही जवाब होगा इसका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे प्रीमियर लीग गोल्ड बूट फुटबॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जेमी वर्डी को प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसको यूएन शेफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया? तो हाल ही में अर्चना सोरेन को यूएन शेफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीवर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन बना? तो सीवर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर गुवाहाटी बना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एडीबी ने भारत को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कितने मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी? तो हाल ही में एडीबी ने भारत को कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए 3 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश में स्थानीय व्यवसायों के लिए $16 मिलियन की सहायता की? तो स्टेट बैंक ने मालदीव में स्थानीय व्यवसायों के लिए $16 मिलियन की सहायता की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूएन और आइकोनगो ने मिलकर किसे करमवीर चक्र से सम्मानित किया? तो हाल ही में यूएन और आइकोनगो ने साथ मिलकर सुनील YDVSS को करमवीर चक्र से सम्मानित किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं बैठक कहाँ हुई? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अब दक्षिण अफ्रीका को कितने बिलियन डॉलर का अनुदान दिया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दक्षिण अफ्रीका को $4.3 बिलियन का अनुदान दिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने परसेवरेंस नामक मार्स रोवर लॉन्च किया? तो हाल ही में नासा ने परसेवरेंस नामक मार्स रोवर लॉन्च किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची पर शीर्ष पर बीजापुर छत्तीसगढ़ जिला शीर्ष पर रहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने बेंगलुरु लाइफटाइम पार्क का शिलान्यास किया? तो हाल ही में BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु लाइफटाइम पार्क का शिलान्यास किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन बनाए गए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र बनाए गए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA के नए MD एंड CEO कौन बनाएगा? तो भारतीय घरेलू रेटिंग एजेंसी के ICRA के नए MD और CEO N शिवरामन बनाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय नामक मेडिकल बेड विकसित किया? तो हाल ही में DART ने कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय नामक मेडिकल बेड विकसित किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी? तो हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी एप्पल बनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जनजाति कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हामिद बाकायोको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो हामिद बाकायोको आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर बराका ने किस देश में अपना ऑपरेशन शुरू किया? तो अरब देश का पहला परमाणु रिएक्टर बराका ने यूएई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला ऑपरेशन शुरू किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया? तो हाल ही में ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आशीष भाटिया को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो हाल ही में आशीष भाटिया को गुजरात का नया पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी नियुक्त किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ओम प्रकाश को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो हाल ही में ओम प्रकाश को उत्तराखंड राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होते हैं इस हफ्ते में पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने सभी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें। धन्यवाद।